चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में अब आयशा स्पिक पे मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको एक यंग टैलेंट से। 14 साल का एक बच्चा है जिसने किताब लिखी है, और सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ये करने वाले हैं, इनके प्लान्स इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ईसा बिन इमरान, जिन्होंने ये किताब लिखी है ह्यूमैनिटी ऑन एज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा, सबसे पहले ये बताएं, ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया है? व्हाट इज दिस अबाउट? देखें, दिस इज़ एन एक्शन बेस्ड स्टोरी जिसमें बेसिकली ह्यूमंस की इंटरेक्शन है विद अनदर एलियन रेस। ओके। इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे बिट्रेयल, वेंजेंस, रिवेंज, कैसे आप मतलब अपना इंतकाम लेते हैं, और लोगों मतलब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें। ओह नाइस नाइस। तो ईसा, इसका मैं ये सिनॉप्सिस पढ़ रही थी। सो दिस इज अबाउट अ 41 इयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस जनरल। सो आपकी उम्र इज 14 साल और इसको रिवर्स कर दे तो 41। सो ये ख्याल कैसे आया कि मैं किसी एडल्ट के बारे में लिखूंगा ये? क्योंकि देखें, जनरल्स का एक बहुत ख़ास एटीट्यूड होता है, देयर एक्सपीरियंस विद लॉट्स ऑफ डेकेड्स ऑफ वॉर, एंड इसमें उनकी बड़े बड़े एक्सपीरियंस जनरल्स की जो है एक्सपर्टीज़ भी रिक्वायर्ड होती हैं। मतलब देयर ईयर्स का जो उनका तजुर्बा होता है वॉर का, और किस तरह वो सोच करते हैं, उनकी टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजी वॉर के लिए, तो वो काफ़ी फ़ायदे में आती है वॉर्स फाइट करने में। और आपने ये कहीं ऑब्जर्व किया था अपने आसपास सराउंडिंग्स में, या शौक है आपको? हाँ, मुझे शौक़ था। देखिए, मेरे बचपन में मैं एक सीरीज़ पढ़ता था बीस्ट क्वेस्ट के नाम से। वो एडम ब्लेड उनके ऑथर होते थे, एंड बेसिकली उनमें भी जो है दे यूज्ड टू बी दिस स्मॉल बॉय कॉल्ड टॉम, एंड ही हैड हिज ओन कंपेनियन नेम एलेना। सो दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर विलेज कॉल्ड अवेंटिया अगेंस्ट evil wizards and dragons. They used to tame dragons, because they were controlled by the evil wizards. So इस तरह मुझे इसकी थीम को मैंने रिलेट किया उससे। This is beautiful। ये जो आप में एक एम्पैथी है कि आप लाइक टू टेम समवन, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में लिखना। और ईसा, मुझे लगता है इसकी एक बहुत बड़ी, एक तो रीज़न ये आप टैलेंटेड हो, दूसरी रीज़न ये है कि आप, मैंने सुना है, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। वाकई ये सच है? यस, वाकई। यस। सो जो आपका वक्त गुजरता है इन रीडिंग बुक्स, वो किस तरह से आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, किस तरह से आपका वक्त गुजरता है? मैं पढ़ता ज़्यादा हूँ, लाइक व्हेन आई एम डन विद माय स्टडीज़, तो माय फ्री टाइम इज़ मोस्टली स्पेंट इन रीडिंग, या कभी कभार ऐसे खेल या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गया। तो अलग अलग सीरीज जैसे एलेक्स राइडर और ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ता हूँ ऐसे। नाइस। और अब क्या करने का इरादा है ईसा? अब मैं बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय नेक्स्ट बुक। पहला चैप्टर हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाला है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह अगले साल उसको पब्लिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो बुक पे आप काम कर रहे हैं, जो पहला चैप्टर हो गया है, ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है एक बुक को लिखने में आपको? मुझे इस बुक को प्रॉपर फुली पब्लिश, कवर वगैरह बनाने में 2 इयर्स लगे थे, लेकिन जो चैप्टर्स थे सारे, उसको लिखने में मुझे लगे थे 3 मंथ्स पूरा कंप्लीट करने में। बाकी सारा प्रूफ रीड, टीचर्स के कवर फाइनलाइज करना, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट वगैरह, वो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। ओके। और ये टाइटल डिज़ाइन किसने किया है? टाइटल माय मदर हैड गॉटन इन टच विद द ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैंने उनको अपनी थीम बताई थी, उन्होंने उसके मुताबिक ये डिज़ाइन किया था। और फिर आपने कुछ चीज़ें थी उनमें से अप्रूव किया इसको? ऑल राइट। ईसा, मुझे हम सबको ये बताइए, वो सारे यंग, जो भी उनकी एज है, जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर कुछ लिखना चाहते हैं, तो कुछ मोटिवेटिंग मैसेज देना चाहेंगे उनको? मोटिवेटिंग मैसेज बेसिकली ये है कि मैंने जो है आखिर में मेन कैरेक्टर को बेसिकली डेथ दे दी है। इस तरह उनको ये आइडिया मिल जाता है कि एक सर्टेन कॉज के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, और मतलब पूरे ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने जो है बेसिकली डेंजरस थ्रेट को उसने मौत दे दी, और उसी के चक्कर में उसकी अपनी मौत हो गई। तो ये अच्छा मोरल है उनके लिए। थैंक यू सो मच ईसा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ईसा के माइंड में कुछ था और उन्होंने सोचा कि कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में वो छोड़ें, कोई ऐसी स्टोरी है जिसका एक मॉरल है, एक मैसेज है। अगर आप ऐसा कुछ भी सोचते हैं, प्लीज़ टेक अ पेन, टेक अ पेपर, राइट इट डाउन। टैलेंट की कोई जो है ना, वो एक लिमिट नहीं होती है। सो कुछ ना कुछ माशरे में छोड़ के ज़रूर जाएं। जब ईसा कर सकते हैं तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने भी करना है ये। अब होगी आपसे मुलाकात कल के दिन अमेजिंग लोगों के साथ, अमेजिंग से एक टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।